जिस घर में कभी प्यार और भरोसा था, आज वहां सिर्फ शक, नफरत और साजिशों का तूफान चल रहा है। ईशा ने आखिर वो फैसला ले लिया है जिसने आरव की पूरी दुनिया हिला दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या ईशा सच में सूरज का सहारा बन गई है, या फिर यह भी एक नई चाल है जो सब कुछ और बर्बाद कर देगी? घर के अंदर माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, हर आंख में एक अनकहा सवाल था। ईशा अब पहले जैसी शांत लड़की नहीं थी, उसके अंदर एक अलग ही मजबूती आ चुकी थी। वो मजबूती जो दर्द से बनती है, धोखे से बनती है और किसी अपने के टूट जाने से बनती है। सूरज कमरे के कोने में बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी वही गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस परिवार के लिए उसने इतना कुछ किया, वही लोग आज उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब ईशा ने पहली बार खुलकर उसका साथ दिया। ईशा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी चाल में अब वो पुरानी झिझक नहीं थी, बल्कि एक फैसला था। एक ऐसा फैसला जो बहुत कुछ बदलने वाला था। उसने सूरज की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोली, तुम अकेले नहीं हो। ये शब्द सुनते ही सूरज एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि वो सुन क्या रहा है। क्योंकि ये वही ईशा थी जो कभी आरव के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती थी, और आज वही ईशा सूरज के साथ खड़ी थी। दूसरी तरफ आरव, वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन लगातार हाथ में था, लेकिन स्क्रीन खाली थी। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, बस सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? आखिर मेरी गलती क्या है? वो खुद से ही सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, या शायद कोई देना ही नहीं चाहता था। उसी समय घर के बाहर हलचल बढ़ने लगी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ईशा ने एक बड़ा कदम उठा लिया था। उसने सूरज के खिलाफ नहीं, बल्कि आरव के खिलाफ खुलकर एक फैसला ले लिया था। ऐसा फैसला जो सीधे रिश्तों को तोड़ने की ताकत रखता था। घर के बड़े कमरे में सब इकट्ठा हो चुके थे। हवा में तनाव इतना था कि हर सांस भारी लग रही थी। ईशा बीच में खड़ी थी और उसके सामने सूरज और आरव दोनों। आरव ने उसे देखकर कहा, ईशा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम किसका साथ दे रही हो? लेकिन ईशा चुप रही। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। सूरज भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशा अचानक इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है। लेकिन ईशा ने धीरे से एक फाइल आगे रख दी और बस इतना कहा, अब सच सबके सामने आएगा। उस एक लाइन ने माहौल को और भी खतरनाक बना दिया। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ईशा अब पीछे हटने वाली नहीं है। और यही वो पल था जहां से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कमरे में रखी हुई वो फाइल अब सिर्फ एक कागज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हथियार बन चुकी थी जो किसी भी पल पूरा सच उजागर कर सकती थी। और इस सच से सबसे ज्यादा डर आरव को लग रहा था। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बेचैनी थी। ईशा, तुम क्या साबित करना चाहती हो? ये सब झूठ है। तुम सूरज की बातों में आ गई हो। लेकिन ईशा ने उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैं किसी की बातों में नहीं आई हूं आरव। मैं बस अब आंखें बंद नहीं रख सकती। ये सुनकर सूरज भी चुप हो गया, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ईशा इतना बड़ा कदम ले सकती है। वही ईशा जो हमेशा परिवार को जोड़कर रखती थी, आज उसी परिवार के खिलाफ खड़ी थी। ईशा ने धीरे से फाइल खोली और उसमें से कुछ पेपर्स निकालकर टेबल पर रख दिए। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये सबूत है। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। हर कोई उन पेपर्स को देख रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस बारे में है। तभी सूरज ने पहली बार सीधा सवाल किया, ईशा, ये सब क्या है? ईशा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये वो सच है जिसे तुम सब सालों से छुपाते आ रहे हो। आरव का चेहरा अब थोड़ा बदलने लगा था। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोला,
तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम बस मुझे फंसाना चाहती हो। लेकिन तभी ईशा ने एक और पेपर सामने रखा और उस पर उंगली रखकर कहा, तो फिर ये क्या है आरव? उस पल आरव की आंखें कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गईं, जैसे उसे झटका लगा हो, क्योंकि वो पेपर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था। ऐसा खतरा जो उसके पूरे खेल को खत्म कर सकता था। सूरज ने पहली बार ईशा की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भावनाएं भारी थीं। तुमने ये सब मेरे लिए किया है? ईशा ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीरे से बोली, मैंने ये सब सच के लिए किया है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो। इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक फैमिली झगड़ा नहीं रहा था, ये एक खुली जंग बन चुकी थी, सच और झूठ की जंग। और इस जंग में ईशा अब पीछे हटने वाली नहीं थी। आरव अब पूरी तरह से टूटने लगा था अंदर से, लेकिन बाहर अभी भी वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। तुम सबको ये लगेगा कि तुम सही हो, लेकिन याद रखना, सच हमेशा वही नहीं होता जो दिखाया जाता है। लेकिन ईशा ने उसकी बात को बिना डरे काट दिया, और झूठ भी हमेशा छुपा नहीं रहता आरव। उस कमरे में अब तीनों के बीच रिश्ते नहीं बचे थे, सिर्फ शक, टकराव और एक बहुत बड़ा सच जो धीरे धीरे बाहर आने वाला था। और उसी सच के साथ शुरू होने वाला था अगला बड़ा तूफान। अब माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था। कमरे में मौजूद हर इंसान समझ रहा था कि ये बहस अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही, ये एक ऐसा मोड़ ले चुकी है जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। आरव की सांसें तेज हो गई थीं। वो बार बार ईशा की तरफ देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही ईशा उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। ईशा, तुम मेरी दुश्मन बन गई हो क्या? मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? ईशा की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। मैं किसी की दुश्मन नहीं बनी हूं आरव, मैं बस अब गलत का साथ नहीं दे सकती। सूरज बीच में खड़ा था, लेकिन उसकी चुप्पी अब और भी गहरी थी। वो हर बात सुन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस परिवार में वो खुद को शामिल करने की कोशिश कर रहा था, वही परिवार अब बिखरता जा रहा है। तभी ईशा ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने फाइल से एक पुरानी रिपोर्ट निकाली और आरव के सामने रख दी। तुमने सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोला आरव, तुमने पूरे घर से झूठ बोला है। आरव की नजर उस रिपोर्ट पर पड़ी और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये तुम्हारे पास कैसे आया? उसकी आवाज में पहली बार डर साफ झलक रहा था। ईशा ने कहा, सच हमेशा किसी न किसी दिन बाहर आ ही जाता है। अब सूरज भी आगे आया। उसकी आवाज भारी थी लेकिन साफ थी। आरव, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो फिर तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ये सवाल आरव को अंदर तक हिला गया। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था और टूटता हुआ आत्मविश्वास। उसी वक्त बाहर से एक और आवाज आई। घर का दरवाजा जोर से खुला और कुछ लोग अंदर आए। उनके हाथ में कुछ और फाइलें थीं और उनका सीधा इशारा उसी रिपोर्ट की तरफ था जो ईशा ने अभी दिखाई थी। उनमें से एक आदमी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, जो छुपाया गया था वो सब सामने आ चुका है। ये सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। आरव पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब साफ डर था। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। लेकिन अब कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ईशा ने सूरज की तरफ देखा। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए चुना क्योंकि तुमने कभी सच को छुपाने की कोशिश नहीं की। सूरज के लिए ये पल बहुत भारी था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि ईशा ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि सोच समझ कर लिया गया है। आरव अब अकेला पड़ता जा रहा था। उसका गुस्सा अब डर में बदल रहा था, और उसी डर के साथ उसका पूरा सच धीरे धीरे सबके सामने टूटने लगा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि इस खुलासे के बाद जो नाम सामने आने वाला था वो सिर्फ घर को नहीं, बल्कि हर रिश्ते को हिला देने वाला था। कमरे में अब जो सन्नाटा था वो पहले वाले सन्नाटे जैसा नहीं था। ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले होता है। हर किसी को महसूस हो रहा था कि अब जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे घर की नींव को हिला देगा। आरव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा कम और डर ज्यादा था, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था।
तुम सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब एक प्लान है। सूरज, तुमने ये सब किया है ना? उसने अचानक सूरज की तरफ इशारा किया। सूरज एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने कुछ नहीं किया आरव, लेकिन तुम्हारे कर्म खुद तुम्हें यहां तक ले आए हैं। ईशा ने बीच में आते हुए कहा। बस बहुत हो गया, अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं है। उसने फाइल का आखिरी हिस्सा खोला और जैसे ही वो पन्ना सामने आया, कमरे में मौजूद हर किसी की सांस रुक गई। उसमें साफ लिखा था कि पिछले कुछ महीनों में जो भी गलत फैसले लिए गए थे, उनके पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक पूरा खेल चल रहा था। और उस खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और ही था। आरव ने जैसे ही वो नाम पढ़ने की कोशिश की, उसने फाइल को पकड़ने की कोशिश की। नहीं, ये झूठ है। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। लेकिन इस बार ईशा पीछे नहीं हटी। उसने फाइल को मजबूती से पकड़े रखा। अब झूठ नहीं चलेगा आरव। सूरज धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर थी। अगर तुम बेगुनाह हो तो फिर इस नाम से इतना डर क्यों रहे हो? ये सवाल आरव को अंदर तक तोड़ गया, क्योंकि जवाब उसके पास था ही नहीं। तभी घर के अंदर मौजूद एक और शख्स ने कदम आगे बढ़ाया और पहली बार सच खुलकर बोला गया। आरव अकेला नहीं है, इस पूरे खेल के पीछे और भी लोग हैं। ये सुनते ही ईशा का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आरव अब पूरी तरह घिर चुका था। तो क्या अब तुम लोग मुझे बलि का बकरा बनाओगे? सच ये है कि तुम सब सूरज को बचाना चाहते हो। लेकिन इस बार सूरज भी चुप नहीं रहा। उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। आरव, अब हर चीज मेरे खिलाफ घुमाने की कोशिश बंद करो। सच तुम्हारे सामने है। कमरे में माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़ाई पहले सिर्फ भाई बहन और एक बाहरी इंसान के बीच लग रही थी, अब वो एक बड़े सच की लड़ाई बन चुकी थी। ईशा ने धीरे से कहा, मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं किसी गलत चीज का साथ नहीं दूंगी, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। ये सुनकर आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। ठीक है, अगर तुम सबने मुझे ही गलत बना दिया है, तो मैं भी देखता हूं कि तुम कितने सही हो। और इसी लाइन के साथ आरव वहां से पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते उसका एक आखिरी इशारा बहुत कुछ कह गया। जैसे वो अभी भी हार मानने वाला नहीं था। ईशा और सूरज वहीं खड़े रह गए, लेकिन दोनों जानते थे कि ये जीत नहीं थी, ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली मास्टरमाइंड अभी भी छुपा हुआ था, और जब वो सामने आएगा तो ये कहानी एक और ऐसे मोड़ पर जाएगी जहां रिश्ते, भरोसा और सच सब कुछ फिर से दांव पर लग जाएगा। आरव के कमरे से बाहर जाते ही माहौल थोड़ा हल्का नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा भारी हो गया था। जैसे कमरे की दीवारों में भी अब डर और शक भर गया हो। हर कोई समझ रहा था कि आरव यूं ही नहीं गया, वो अपने साथ कुछ और बड़ा तूफान लेकर गया है। ईशा वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। इतने बड़े फैसले के बाद भी उसके अंदर कोई जीत का एहसास नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। सूरज ने उसे देखा और पहली बार उसकी आवाज नरम हो गई। तुमने जो किया वो आसान नहीं था। ईशा ने हल्की सी सांस ली। आसान कुछ भी नहीं था, लेकिन गलत को रोकना जरूरी था। ये सुनकर सूरज कुछ पल चुप रहा, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि ईशा सिर्फ किसी के खिलाफ नहीं खड़ी हुई है, वो खुद भी अंदर से टूट रही है। उसी समय घर के एक कोने में हलचल हुई। एक पुराना नौकर धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले किसी ने नहीं देखा था। अगर आप लोग सच जानना चाहते हैं तो अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये बात सुनते ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। ईशा ने तुरंत पूछा, कौन सा सच? उस आदमी ने नीचे देखते हुए कहा। आरव अकेला नहीं था, उसे कोई और भी गाइड कर रहा था, कोई ऐसा जिसे आप लोग कभी शक की नजर से भी नहीं देखेंगे। ये सुनकर सूरज का चेहरा बदल गया। तुम क्या कह रहे हो? लेकिन जवाब देने से पहले ही उस आदमी ने एक नाम लेने की कोशिश की, और उसी पल दरवाजे से तेज आवाज आई, बस करो। सबने पलटकर देखा, और जो सामने खड़ा था उसे देखकर ईशा की आंखें कुछ सेकंड के लिए चौंधिया गईं।
क्योंकि वो कोई और नहीं था बल्कि घर का ही एक ऐसा इंसान था जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था। अब तक जो भी हुआ था वो सब सिर्फ शुरुआत थी। असली साजिश अब सामने आने वाली थी। सूरज ने धीमे से कहा, तो असली खेल यहां से शुरू होता है। ईशा ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन उसने खुद को संभाला। जो भी सच है अब सामने आना ही चाहिए। उस इंसान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग सच जानना चाहते थे ना, तो अब सुनने की हिम्मत भी रखो। और इसी पल हवा में एक नया खतरा महसूस होने लगा। ऐसा खतरा जो सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे घर की पहचान बदल सकता था। आरव बाहर जा चुका था, लेकिन उसकी छोड़ी हुई आग अब और भी तेज हो चुकी थी। और अब ये साफ था कि ये लड़ाई सिर्फ